नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी भक्तगणों, आज की इस वीडियो में एक भगवान शिव की बहुत ही सुंदर पवित्र कहानी लेकर के आए हैं। इस कहानी को जो भी सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जीवन में खुशियों के बहार आ जाते हैं। इस कहानी में भगवान शिव की और दो कबूतर और कबूतरी की बहुत ही सच्ची भक्तिमय कहानी सुनाऊंगा। यह कहानी आपके जीवन में बहुत कुछ ऐसी नई चीज़ें भी सिखा करके जाएगी। इसलिए यदि आप भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, भगवान शिव के भक्त हों, तो आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस कहानी के अंत तक रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ही लगेगा, और साथ में आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। तो बस देर किस चीज़ की है, चलो ना भगवान शिव की पवित्र कथा को सुन करके हम लोग भी भक्तिमय हो जाते हैं। तो एक बार की बात है कि एक छोटा सा गांव, जिस गांव में जो एक बूढ़ी माँ रहती थी, उस बूढ़ी माँ के पास कोई औलाद नहीं था, कोई उसका अपना कोई था ही नहीं। उसके घर परिवार में बस बेचारी वह अकेले रहती थी, और वह एक झोपड़ी बना करके गांव के किनारे रहती थी। वह अपना रोजी रोटी थोड़ा बहुत किसी से मांग करके या कोई कुछ उसे दे देता गरीब जान करके, तो वह उसी से अपना रोजी रोटी चलाती थी। बेचारी बहुत गरीब थी, दिन भर वह बैठी रहती, और अगर कोई दे देता या कहीं कुछ जा देती, कहीं मिल जाता, तो बस उसी से गुजारा चलता था। लेकिन जहाँ पर वह बूढ़ी माँ रहती थी ना, वो छोटा सा एरिया था, और वहीं पर एक दिन जो है दो पक्षी, कबूतर और कबूतरी, दोनों पति पत्नी रहते हैं, और वहाँ पर आकर के उस बूढ़ी माँ के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। और जैसे बूढ़ी माँ के दरवाजे पर बैठते हैं तो कुछ देर बैठे रहते हैं, उधर उधर चलते हैं, लेकिन वे सब दाना चुगते हैं, लेकिन उन्हें कोई दाना नहीं मिलता है वहाँ पर। लेकिन इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन उस बूढ़ी माँ को दो कबूतर जो पक्षी चल रहे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था उन लोगों को देखने में। तो उन्होंने कहा कि सब दाना चुग रहे हैं, अगर हमारे पास कुछ अनाज के दाने हैं, अगर हम उनको डाल दो तो शायद वे खा लेंगे। लेकिन उन्हें पता भी नहीं था कि पता नहीं वो चिड़िया उड़ जाएंगी या जो है वे खाएंगी भोजन को, कुछ पता नहीं है। लेकिन उन्होंने एक कटोरी में करके और उस चिड़िया के पास में जो है रख देती हैं। चिड़िया तो पहले कुछ दूर चली जाती है, दोनों कबूतर वहाँ से कुछ दूर चले जाते हैं, और फिर जो है जैसे बूढ़ी माँ पीछे चली आती है, तो दोनों कबूतर आकर के और उस कटोरी में के जितने भी दाना रखे गए रहते हैं, उन दानों को खा लेते हैं। बूढ़ी माँ को बहुत ही अच्छा लगता है, उनका पेट भर जाता है और पूरा कटोरी में के दाना खत्म हो जाते हैं। और जैसे उनका पेट भर जाता है, वे दोनों कबूतर और कबूतरी वहाँ से उड़ करके चले जाते हैं। अगले दिन भी उसी समय पर ठीक जो है वही दोनों कबूतर और कबूतरी वहाँ पर इस बूढ़ी माँ के दरवाजे पर आते हैं। तो बूढ़ी माँ को वे दोनों पक्षी बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उन लोगों को वह देखने के लिए, उन लोगों का वह चाल चलन, उड़ना, सब कुछ बहुत ही अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत ही सुनहरे पक्षी थे। फिर जो वहाँ पर कटोरी में दाना करके कुछ रखती है, और फिर वे दोनों पक्षी जो कबूतर और कबूतरी रहते हैं, वो दोनों को धीरे 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 चुग करके खा लेते हैं, और जब उनका पेट भर जाता है तो फिर से वे चले जाते हैं। लेकिन वहाँ से वे दोनों कबूतर और कबूतरी वहाँ से उड़ने जाने के बाद जो है वह जो है पास में एक भगवान शिव का मंदिर था, और वहाँ पर वे सब रहते थे। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके घरों के जो झरोखे होते हैं, जो हमारे घर में छोड़ा गया होता है, रोशनदान छोड़ा गया था, वहीं पर वे कबूतर बसेरा करते हैं। और ठीक उस मंदिर में भी जो वहाँ पर रोशनदान था, जो अंदर बनाए गए थे, अंदर वे दोनों कबूतर और कबूतरी रहते थे। अब तो उनका पेट भरने का एक जगह था, उस बूढ़ी माँ के पास में आते थे, और वहाँ से अपना दाना लेने के बाद फिर जो है वह उस भगवान शिव के मंदिर में चले जाते थे। लेकिन जब वे भगवान शिव के मंदिर में जाते थे तो वहाँ पर लोग, काफ़ी सारे भक्तगण वहाँ पर आते थे, भगवान शिव की पूजा पाठ करते थे, सभी काम करते थे, और वे हर रोज दोनों कबूतर और कबूतरी इस चीज़ को देखते थे। लेकिन जब वह बूढ़ी माँ के पास वे सब दाना खाने नहीं जाते थे, तो इसके पहले पूरा का पूरा सारा का सारा दिन जो है वे लोग दाना चुगने में ही समय व्यतीत कर देते थे, जिसके वजह से वह जो भगवान शिव के मंदिर में दिन के समय में अपना समय नहीं दे पाते थे। लेकिन जब से उनका पेट सही सलामत से उस बूढ़ी माँ के वजह से भरने लगा, दाना चुगने के बाद फिर वह भगवान शिव के मंदिर में चले जाते हैं। लेकिन वे दोनों कबूतर और कबूतरी
यह जो दृश्य देख करके बार बार लोगों का आना, बार बार लोगों का जाना, क्या क्या करते हैं, मंत्रों को पढ़ते हैं, सब चीज़ों को करते करते देख करके उन लोगों को बड़ा ही अच्छे लगने लगा। और वे सभी उसी प्रकार से करने लगे जैसे लोग करते थे, नतमस्तक करते थे, कुछ बोलते थे तो वे सभी अपने भाषा में कुछ थोड़ी बहुत जो भगवान शिव के भक्ति भाव किया करते थे। इस तरीके से उन लोगों को भी अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें हो गई, उन लोगों का भी भटक खुल गया। और वे दोनों कबूतर और कबूतरी इस बूढ़ी माँ के पास में आते थे, दाना चुग करके जाते थे और फिर से भगवान शिव की भक्ति भाव किया करते थे। सारा का सारा दिन ऐसे ही चलता रहा। कुछ दिन जब बीत जाते हैं तो एक बार दोनों कबूतर और कबूतरी उस बूढ़ी माँ के घर के पास में आते हैं और हर जगह जहाँ पर हर रोज बैठते थे उसी जगह पर बैठते हैं। तो अब सोचते हैं कि अब बूढ़ी माँ निकलेंगी और हम लोगों के लिए दाना डालेंगे, दाना खाएंगे, फिर से चले जाएंगे। कुछ समय बीत जाते हैं, दोनों कबूतर और कबूतरी इंतजार करते हैं, अरे भाई बूढ़ी दादी माँ आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा इंतजार करते हैं, लेकिन जब बूढ़ी दादी माँ नहीं जब निकलती हैं तो बहुत ही निराश होते हैं। और वे दोनों कबूतर और कबूतरी सोचते हैं कि शायद बूढ़ी दादी माँ कहीं चल गई होंगी और आज घर पर नहीं होंगी, तो आज हम लोगों को बाहर का ही गुजारा बसारा करना होगा। और वे दोनों कबूतर और कबूतरी चूंकि दाना चुगने की आदत छूट गई थी और मजबूरन अपना पेट भरने के लिए वे लोग जो है दाना चुगने के लिए बाहर चल पड़ते हैं। दिन भर दाना चुगने के बाद जो है फिर से वह शाम के समय में काफ़ी थके हारे भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं और फिर उन लोगों को नींद आ जाती, सो जाते हैं, भगवान की भक्ति भाव कुछ कर ही नहीं पाते। फिर से अगले दिन सुबह होते ही वो उस बूढ़ी दादी माँ के झोपड़ी के पास में आते हैं ताकि बूढ़ी दादी माँ आज तो दाना डाल दें। लेकिन उस दिन भी वे सब कबूतर और कबूतरी इंतजार करते हैं, लेकिन बूढ़ी दादी माँ झोपड़ी से नहीं निकलती है। वह सोचते कि शायद अभी भी कहीं गई होंगी और आई नहीं है। और इस तरीके से 2 दिन नहीं, 3 दिन, 4 दिन बीत जाते हैं और हर दिन दोनों कबूतर और कबूतरी सबसे पहले बूढ़ी दादी माँ के पास में आते थे। वहाँ पर अगर बूढ़ी दादी माँ मिल जाती, दाना चुगने को मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन 4 के 4 दिन हो जाते, नहीं मिलती हैं। 5वें दिन बहुत ही निराश होकर के कबूतर और कबूतरी वहाँ पर जाते हैं। आखिर मेरी बूढ़ी दादी माँ गई तो गई कहाँ? अचानक हम लोगों को छोड़ करके जो हर रोज दाना चुगने के लिए डाला करती थी, और उनको क्या मेरे परवाह नहीं है कि वे कहाँ पर गई है और किस तरीके से। लेकिन जो कबूतर रहता थोड़ा सा बड़ा ही फुर्तीला रहता, वह सोचता है कि थोड़ा झोपड़ी के अंदर जा करके देख ले कि क्या बूढ़ी दादी माँ है भी कि नहीं है। और वह कबूतर जो है धीरे धीरे चलते चलते एक झरोखे के अंदर से वह देखता है, और जैसे जब झरोखे के अंदर से देखता है तो अंदर एक चारपाई पड़ी हुई थी और उस चारपाई पर मस्त बूढ़ी दादी माँ पड़ी हुई थी। वह तुरंत कबूतरीन को बताता, अपनी पत्नी को बताता है। दोनों लोग देखते हैं, कहता अरे हाय रामी क्या हो गया, जो हमको दाना रोज डालती थी और आज इनकी हालत ऐसी है, क्या हो गया इन्हें। वह बेचारे उनके पास में जाते हैं, अगल बगल चलते हैं, लेकिन कोई शरीर में हलचल नहीं होती है। उन लोगों को भी लगता है कि शायद बूढ़ी दादी माँ का कुछ तबीयत खराब होगा, लेकिन बेचारे वह तो थे पक्षी, करे तो करे क्या, कर भी क्या सकते हैं। अब उन्हें अपना जिद पर आ गया और वे दोनों कबूतर और कबूतरी भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं। और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, वहाँ पर भगवान शिव की भक्ति भाव उपासना करना शुरू हो जाते हैं। और दोनों कबूतर और कबूतरी एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान शिव की उपासना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि भले ही मर जाएंगे, लेकिन अब जब तक हमारी बूढ़ी माँ सही नहीं होंगी तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर भगवान शिव हम लोगों की रक्षा करना रहेगा तो करेंगे, वरना इन्हीं के मंदिर में हम लोग जो अपना दम तोड़ देंगे। कबूतर और कबूतरी एक पैर पर खड़ा होकर के भगवान शिव के बिना पानी के, भूख प्यास के बिना वह भगवान शिव की भक्ति भाव करना शुरू कर देते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती के पास में एक खबर चली जाती है। माता पार्वती ने कहा, देखिए वे दोनों पक्षी कहीं अपना जान न दे दें, प्राण गवा देंगे तो मंदिर में रहते हुए क्या फायदा, क्या लोग आप पर विश्वास क्यों करेंगे। अरे जल्द से जाइए, उन लोगों को बचाइए और समस्या क्या है समझिए। भगवान शिव भगे 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 आते हैं और कबूतर और कबूतरी के सामने अपना दर्शन देते हैं। और जब दर्शन देते हैं तो कहते, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, तुम सब ऐसे क्यों, क्या काम कर रहे हो, क्या चाहिए तुम लोगों को। दोनों कबूतर और कबूतरी ने कहा, भगवान हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हमारी बूढ़ी दादी माँ ना, पता नहीं उन्हें क्या हो गया, उठ नहीं रही हैं।
जो हम लोगों को हर दिन जो दाना डालते थे, और दाना डालने के बाद बस मैं आपकी भक्ति भाव करता था, लेकिन पता नहीं मेरी दादी माँ निकल नहीं रही। आप चलिए ना, वे दोनों कबूतर और कबूतरी भगवान शिव को जो है लेकर के उस बूढ़ी दादी माँ के झोपड़ी के पास में आते हैं और वहां पर कहते कि देखिए ना, ये मेरी दादी माँ को क्या हो गया, जो हर दिन हम लोगों को दाना डालती थी, दाना देती थी, और पता नहीं क्यों कुछ शरीर में हलचल नहीं, कुछ बोलती नहीं है। भगवान शिव ने थोड़ा उसकी बूढ़ी दादी माँ की तरफ ध्यान से देखा तो उन्होंने कहा, अरे तुम लोगों को नहीं पता है कि बूढ़ी दादी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, अर्थात बूढ़ी दादी माँ मर चुकी है, अब ये दोबारा नहीं आएंगी। कबूतर और कबूतरी ने कहा, ये बात क्या करे, दोबारा नहीं आएंगी? तो भगवान शिव ने कहा, हाँ, इस धरती पर जो भी आया है उसे एक दिन मर करके ही जाना पड़ता है, और ठीक इनका समय पूरा हो गया और बस ये दुनिया छोड़ करके चली गए। तो दोनों कबूतर और कबूतरी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, बूढ़ी दादी माँ हम लोगों से पहले इस दुनिया को छोड़ करके नहीं जा सकते। मेरे को बूढ़ी दादी माँ चाहिए, हम लोगों को दाना डालने वाले चाहिए, मेरे बूढ़ी दादी माँ को जीवित करना ही पड़ेगा। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं सोते, यह तो नियम के खिलाफ हो जाएगा। अरे मैं इनको जीवित कैसे कर सकता हूँ, अरे इनकी बॉडी, इनका जो शरीर है सड़ना शुरू हो गया। तो फिर उन दोनों पक्षियों ने कहा, कबूतर ने कहा, क्या भगवान, अरे आपके तो हाथ में सब कुछ है, इस सड़ा गला क्या चीज है, असंभव को भी संभव कर देते हैं और कहते कि शरीर सड़ना शुरू हो गया। ये बात क्या करे, आपको कैसे भी हो बूढ़ी दादी माँ को जीवित करना ही पड़ेगा, वरना हम लोग उसी आपके ही मंदिर में हम दोनों पति पत्नी अपना जान दे देंगे। भगवान शिव के बार बार समझाने पर दोनों कबूतर और कबूतरी इस बात पर राजी नहीं होते हैं और वे कहते हैं कि किसी भी हालत में मेरी बूढ़ी दादी माँ को आपको जीवित करना ही पड़ेगा। और फिर भगवान जी अपने भक्त के आगे तो कमजोर पड़ ही जाता है जब भक्त जिद पर आ जाता है, और फिर भगवान शिव भी उन दोनों कबूतर और कबूतरी के जिद के आगे अपना हार मान जाते हैं और फिर उन्हें मजबूरन बूढ़ी दादी माँ को जीवित करना ही पड़ता है। और जैसे बूढ़ी दादी माँ के शरीर में हलचल होता है, वह तुरंत उठ करके बैठ जाती है। जब उठ करके बैठ जाती है तो सामने क्या देखती, सामने भगवान भोले बाबा। अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता कि मैं सामने जो शंकर भगवान का भोले बाबा का दर्शन कर, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन फिर से अपनी आंखों को मिसती है और फिर से देखती है, कहती करे वास्तव में भोले बाबा। तुरंत वह भोले बाबा के चरणों में गिर जाती है और वह कहती कि भगवान, आज तक तो मैंने आपकी कोई पूजा पाठ नहीं की, फिर मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जिसकी वजह से आपने हमें दर्शन दिया। भोले बाबा ने कहा, अरे हे बूढ़ी माँ, मैंने तुम्हारे कर्तव्य के वजह से, तुम्हारे कर्म के अनुसार से मैंने तुम्हें दर्शन नहीं दिया। तुमने अपने जीवन में कोई कर्म नहीं किया, लेकिन हाँ एक अच्छा कर्म किया जिसकी वजह से तुमको आज मेरा दर्शन मिला। तुम ये दो चिड़ियाओं को रोज जो दाना डाल रहे थे ना, इन दोनों चिड़ियाओं के कर्म के वजह से मुझे तुमको जीवित करना पड़ा और तुमको मेरा दर्शन हुआ। इसलिए तुम जो इन चिड़ियाओं का शुक्रगुजार हो, इन चिड़ियाओं की वजह से आज तुम जीवित हुई हो। इन चिड़ियाओं का कहना है कि मेरी बूढ़ी दादी माँ को जीवित कर दीजिए, और बस मैं अपने इन दोनों चिड़िया जो कबूतर है, इन दोनों कबूतर और कबूतरी की भक्ति के आगे जो हमें झुकना पड़ा और एक मरे हुए व्यक्ति को जीवित करना पड़ा। और बस आज अगर तुम फिर से जीवन मिला है तुमको, तो बस इन दोनों कबूतर और कबूतरी की वजह से। आज से तुम प्रॉमिस करो कि इन दोनों को कभी भूखा नहीं रहने दोगे, इन दोनों को अच्छे से दाना पानी डालोगे, और फिर वे लोग जो भगवान की भक्ति भाव करते हैं, अगर तुम जितना ही चिड़ियाओं को दाना डालोगे, जितना ही भोजन खिलाओगे, उतना ही भगवान की कृपा तुम्हारे पर पड़ेगी। अगर हमको प्रसन्न रखना चाहती तो इन जो बेजुबान प्राणी होते हैं, इन पक्षी जो होते हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता, अगर उनके सहारा तुम बन जाओ तो बस वास्तव में वह भगवान की भक्ति से बड़ा होता है। उस दिन से वह बूढ़ी दादी माँ प्रॉमिस करती हैं कि मैं कोई भी हमारे दरवाजे पर अगर बेजुबान प्राणी, बेजुबान जानवर आ जाता तो अगर हमारे पास जो कुछ भी रहेगा हम अवश्य उन लोगों को लुटा देंगे, उन लोगों को खिला देंगे। उस दिन से वह बूढ़ी दादी माँ भी भगवान शिव की भक्ति भाव करने में लग जाती है। फिर जो है दिन के समय में जितना भी उसके पास अनाज पानी मिलते थे, वह जो है उन लोगों को
उन चिड़ियाओं को वो जो दाना डालती थी, अब तो वहाँ पर जो चिड़ियाओं का ढेर लगना शुरू हो गया। और इस तरीके से लोग उस बूढ़ी दादी माँ को चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाने लगे। और चिड़िया वाली बूढ़ी माँ को कितने लोग वहाँ पर उन चिड़ियाओं को बस देखने के लिए आते थे। जब वह दाने डालती थी तो चिड़िया उनके हाथों पर आकर के उनके ऊपर बैठ करके दाने चूंकती थी, जिस दृश्य को देखने के लिए लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे। और इस तरीके से वह चिड़िया वाली बूढ़ी माँ बहुत ही फेमस हो गई थी, काफ़ी फेमस हो गए। फिर जो एक दिन वे दोनों कबूतर और कबूतरी का आखिर समय बीतता गया और इनका भी अंतिम दिन आ गया। लेकिन इधर चिड़िया वाली बूढ़ी माँ, जो बूढ़ी माँ थी ना, उनको भगवान शिव के दर्शन होने मात्र से उन्हीं के शरीर में जो बहुत ही दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो गई थी। और वह किसी के हाथ पर, किसी के सर पर अगर कुछ हाथ रख करके कह देती थी तो बस उनका कार्य वह पूरा हो जाता था, जिसके वजह से उनके साथ में भगवान शिव की कृपा लग गई थी। और इस तरीके से लोग जो है उस बूढ़ी माँ के पास बहुत सारे दुआएं लेने भी आते थे, बहुत सारे प्रार्थनाएं भी करने के लिए आते थे। देखने तो आते ही आते थे। और बस उस चिड़िया वाली जो बूढ़ी माँ थी ना, उनके हाथों में एक अजीब जादू आ गया था। लेकिन क्या करोगे, अब तो वे दोनों कबूतर और कबूतर इस दुनिया से चल बसे। उस बूढ़ी माँ ने सोचा कि जब उन दोनों के वजह से मेरे को दोबारा जीवन मिला है, और जब वही दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे तो भला मैं इस दुनिया में अब जी करके क्या करोगे। फिर उन्होंने प्रण लिया कि अब मेरे को अपना इस शरीर को त्यागना ही पड़ेगा। फिर भगवान शिव की भक्ति में लगते हुए और भगवान शिव का ध्यान करते उन्होंने प्रार्थना की है कि हे भगवान, मेरे को मेरा शरीर छोड़ना है, इस दुनिया से छोड़ करके अब मेरे को जाना। मैंने इस धरती पर बहुत ही काम कर लिया, बस उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया। उसके बाद वहाँ पर जो है चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जो है एक जो भगवान शिव का मंदिर बनता है। अब तो लोग उस चिड़िया वाले बूढ़ी माँ के पास में जाते हैं, मत्थे टेकते हैं और जो कुछ भी उनकी मन्नतें रहती हैं उनकी पूरा भी होते हैं। बस उनके दिल में कैसी भक्ति भाव है, भगवान शिव की कैसी भक्ति है। इस तरीके से भगवान शिव की भक्त जो है चिड़िया वाली बूढ़ी माँ की कहानी जो है, यह कहानी सच्ची कहानी है। गुजरात में स्थित एक चिड़िया वाली बूढ़ी माँ है, वहाँ पर यह जो घटना है, वहाँ पर एक मंदिर भी है। आप लोग वहाँ पर जा करके इस चिड़िया वाली बूढ़ी माँ का दर्शन कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमारे दरवाजे पर कोई भी भिक्षुक या भिखारी आ जाए तो उन्हें कभी निराश नहीं लौटाना चाहिए। जो बेजुबान जानवर होते, बेजुबान जो चिड़ियाएँ होती है, उन लोगों को कभी जो है कष्ट नहीं देना चाहिए। हो सके भगवान किसी न किसी रूप में मेरे पास में आए, क्योंकि इन बेजुबान जानवर, इन बेजुबान प्राणियों के माध्यम से भी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे नेक कार्य हो सकते हैं। यदि हम इन लोगों की सहायता करते हैं और इन लोगों को पानी पिलाते हैं तो भगवान की एक प्रकार से सेवा करते हैं। और भगवान का सेवा अर्थात इन बेजुबान प्राणियों को सेवा, दोनों एक ही बात बराबर होती है। इसलिए हम सभी को चाहिए कि भगवान शिव की भक्ति भाव करते हुए इन सभी बेजुबान प्राणियों की रक्षा भी करनी चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। और यह कहानी आपको यदि अच्छी लगी हो तो आप इस कहानी को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा। मैं अगले वीडियो में कुछ और सी ऐसी ही ज़बरदस्त भगवान शिव की पवित्र कहानियाँ लेकर के हाजिर हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।